आज का मेरा क्वेश्चन ये है कि गोल कैसे सेट करें कि 100% अचीव हो जाए। गोल अचीव हो जाए। गोल अचीव हो नहीं जाता है, करना पड़ता है मेहनत से, धक्के मार के। तो पहले ये देखते हैं कि आपका गोल गोल ही है या विश है। गोल और विश में बहुत डिफरेंट है। मतलब लोगों को ऐसा होता है ना कि काश मैं ऐसा बन जाऊं, काश मैं सुपरस्टार बन जाऊं, काश ये हो जाए, एग्जाम में मैं पास हो जाऊं या अच्छे मार्क्स आ जाए। वो सिर्फ और सिर्फ विश है, क्योंकि गोल की तो पूरी मैथमेटिकल प्रोसेस है। और वो गोल को सेट करने के लिए या उसको अचीव करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि आपका गोल स्मार्ट है कि नहीं आपकी तरह। ओके। तो स्मार्ट गोल क्या है? आपने कई जगह मतलब यूट्यूब पे या गूगल में भी देखा रहेगा स्मार्ट गोल, कई लोग को पता रहेगा, बट हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे उसको कैसे अचीव करेंगे वो। तो स्मार्ट गोल क्या है? क्या स्मार्ट, SMART, S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रिलेटेबल और T फॉर टाइम बाउंड। ये पांचों क्वालिटी आपके गोल में होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो विश का विश ही रहेगा, वो अचीव नहीं होगा। आप देखो, अगर आपका गोल स्पेसिफिक नहीं है, एज फॉर स्पेसिफिक नहीं है, मतलब आपने बोला है कि आई वॉन्ट टू बी ए सक्सेसफुल पर्सन। अभी सक्सेसफुल क्या है? बाय डेफिनेशन सक्सेसफुल क्या है? उसको स्पेसिफिक है कुछ? नहीं। हाँ, वो मेजरेबल है क्या? नहीं। मतलब आप मेजर कर सकते हो कि 10% सक्सेसफुल हुआ, 20% हुआ या 100% कभी होता है। सक्सेसफुल होने की डेफिनेशन सबकी अलग अलग है। चाहे तो मतलब आप बिग बी, अमिताभ बच्चन, उनको बोलोगे तो उनके लिए शायद वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो गए, आपके लिए बहुत सक्सेसफुल हो गए। तो सबकी डेफिनेशन अलग अलग होती है सक्सेसफुल होने की। तो आपके लिए क्या है वो स्पेसिफिक डिसाइड करना पड़ेगा आपको, वो बताना पड़ेगा मेजरमेंट के साथ। मेजरेबल होना चाहिए आपका गोल कि मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है। मतलब अभी मैं पॉइंट ए पे हूँ और मुझे जाना है पॉइंट डी पे। स्पेसिफिक, मेजरेबल, बराबर एस हो गया, एम हो गया। अचीवेबल होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं मतलब चांद पे जाना है मुझे, या तो फिर तो अभी जा सकते हैं ना चांद पे, ऐसी कोई चांद बात पे नहीं हर है। कोई नहीं जा सकता है ना। हाँ, वो आपको बात मतलब है। आप नींद में से उठे हो, हाँ अभी मुझे चांद पे जाना है, मेरा गोल है चांद पे जाना। आप कौन से फील्ड से हो, क्या हो, आपने क्या स्टडी किया है, क्यों चांद पे जाना है? चांद पे जाके पार्टी मनाना है सिर्फ, क्या है? तो उसके लिए आपका कुछ बैकअप प्लान तो रहेगा ना, पर्पस होना चाहिए चांद पे जाने का। तो वो एस्ट्रोनॉट है जो नासा में काम करते हैं, इधर उधर काम करते हैं, वो लोग साइंटिस्ट लोग चांद पे जाने के ख्वाब रखते हैं। हम लोग नहीं रख सकते ना। हमारा ख्वाब कुछ अलग होता है, हमारी फील्ड से जुड़ा हुआ रहता है। अगर आप मेडिकल फील्ड से हो तो आपका कुछ उसके रिलेटेड कुछ गोल रहेगा। मीन्स आप ऐसे बोलना चाहते हो कि खुद की फील्ड से अलग कोई गोल्स रखना गलत बात है या? नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, वो बहुत ही आप स्पेसिफिक जा रहे हो। शायद ऐसा भी हो कि आप मल्टीपल फील्ड में आप इंटरेस्टेड हो, हाँ। वही। बट चांद से जाना एट प्रेजेंट मोमेंट आपके लिए कुछ रिलेटेबल लगता है? नहीं, मुझे जरूरत भी क्या नहीं है। करोगे उधर जाके? मतलब क्या है आपका आपका प्लान, क्या है उधर, स्ट्रगल क्या है, आपको पता है कुछ लॉजिक कैसे जाते हैं? तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इसलिए कि आपका गोल रिलेटेबल होना चाहिए, आपसे रिलेटेबल, आपकी फील्ड से रिलेटेबल होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कुछ मेडिकल फील्ड से हो या इंजीनियरिंग फील्ड से हो और आपने ऋतिक रोशन की फिल्म देख ली कहो ना प्यार है, और आपने बोला कि भाई मुझे भी रातों रात उसके जैसे फिल्म स्टार बनना है। आप कहाँ से हो? आप एक्टिंग या उसकी फील्ड से जुड़े हुए हो? नहीं। क्या हो? कितनी मेहनत की है? आप मॉडलिंग की फील्ड से हो? क्या हो? तो रिलेटेबल होना चाहिए। आपका नॉलेज, आपका स्किल उससे मैच करता होना चाहिए। नहीं तो अचीव कैसे करोगे? ऐसे तो कोई भी ख्वाब देख लेगा ना, वो विश हो जाएगा। तो समझे रिलेटेबल मतलब मैं क्या बताने जा रहा हूँ। फिर होता है SMART, टाइम बाउंड होना चाहिए। मतलब आपको कुछ अचीव करना है, पॉइंट ए से पॉइंट डी तक जाना है, तो हाँ मुझे इधर जाना है, पर कब तक जाना है? नहीं तो ये प्रोसेस पूरा लाइफ टाइम ले लेगा ना आपका, कि आपने 1 साल हुआ, 2 साल हुआ या 6 महीना हुआ, 7 महीना हुआ, आपको पता ही नहीं चलता है। आपके साथ वालों ने 10 गोल अचीव कर दिया है, पर आपका क्या है, कैसा है, कब, मतलब कहाँ है? क्रिकेट मैच में भी ओवर होता है कि 20 ओवर के टाइम पे ही आपको वो जो भी करना है वो अचीव करना पड़ता है। हाँ। तो वैसा हमारा एक फिक्स टाइम फ्रेम होना चाहिए
कि 1 मंथ में या 1 मंथ, सिर्फ 1 मंथ भी नहीं, कौन सी डेट एग्जैक्ट, कौन सा डे है, डेट है, वहाँ तक हमारा अचीव हो जाना चाहिए। तो अभी आपको ये क्वेश्चन पूछना है कि आपका गोल स्मार्ट है कि नहीं। एक स्मार्ट गोल का आपको बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं तो इंडियन पर्टिकुलरली इंडियन कल्चर का, जो भी कोई भी रिलीजन हो, हिंदू मुस्लिम या कोई भी, उनका जो मैरिज होता है, शादी होता है, वो है कैसे स्मार्ट है। वो एक स्मार्ट गोल है। आपने 1-2 महीने पहले से या फिर ज़्यादा टाइम पहले से आपने टाइम पहले डिसाइड कर दिया है कि 10 अप्रैल को या 10 मार्च को शादी फिक्स है। आपका पूरा एफर्ट, आपका जो भी वर्क है, पूरा प्लानिंग, वो डेट से जुड़ा हुआ ही है कि पहले चलो खाने का प्लानिंग करते हैं, फिर हल्दी का क्या है, ये रस्म वो रस्म, लड़के वाले लड़की वाला उसको क्या बुलाना, कैसे शॉपिंग करना, तो टाइम के साथ चलता है। जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता है आपके पैरों तले से ज़मीन खिसकने लगेगी, और वो होना चाहिए, वो डर कायम होना चाहिए, नहीं तो गोल अचीव ही नहीं होगा ना। क्यों हर कंपनी में बॉस होना चाहिए, क्यों हर स्कूल में टीचर होना चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए, कि उनका फिक्स है कि भाई मार्च में आपकी एग्ज़ाम है या ये सेमेस्टर की एग्ज़ाम अभी है, नहीं होगा तो ऐसा होगा। तो फियर जमा रहेगा, आपका फियर बने रहेगा, फियर रहेगा, वो डर खौफ रहेगा, तो आप अचीव कर पाओगे। वैसा ही आपका पर्टिकुलर जो आपका पर्सनल गोल है, उसमें आपको खौफ रहना चाहिए कि डेट नज़दीक आ रही है, अभी तो अचीव करना ही है, नहीं तो 20 की 20 रह जाएगी। ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना, ऐसे उसका ख्वाब लगना चाहिए, मतलब उसके डर से, अरे नहीं होगा, नहीं तो होगा, नहीं तो ये सोच के हम स्किप कर दे पॉसिबिलिटी। स्किप, तो यहाँ पे और एक पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूँ जो मोस्ट ऑफ लोग अवॉइड करेंगे, या फिर ज़्यादातर लोग उसको इग्नोर करना बोलेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बट मैं बोलता हूँ आपका जो गोल है उसको डिक्लेयर कर दो पब्लिक में। गोल डिक्लेरेशन बोलते हैं उसको। जो बट मुझे गोल हमें अचीव करना है तो पब्लिकली क्यों डिक्लेयर करने का है? इसीलिए कि आपने अगर आपके गोल को किसी को बताया नहीं कि कब तक अचीव करना है, क्या गोल है, आपके अंदर ही है, आप बीच रास्ते पे 50% आप रास्ते पे होगे और छोड़ दोगे, किसी को तो पता ही नहीं है, क्या फ़र्क पड़ेगा, तेरी भी चुप मेरी भी चुप, किसी को पता ही नहीं ना। हाँ, तो आपको, आपके लिए क्या एक विश थी और आपने पोस्टपोन कर दी, आपको क्या हुआ, आपको कुछ डर भी नहीं हुआ है, आपने इजीली छोड़ दिया। इससे अच्छा 4-5 लोगों, आसपास लोगों को सबको बता दो, व्हाट्सएप स्टेटस या फेसबुक कहाँ पर भी डाल दो कि ये तारीख को, ये डेट तक मुझे इसको अचीव करना है और मैं करूँगी, ताकि आपके अंदर वो खौफ रहे। दुनिया के सामने, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स के सामने आपको क्या क्या मुंह दिखाओगे अगर अचीव नहीं किया, तो वो बने रहे, मतलब आपको तभी वो इनसिक्योर हो जाओगे कि नहीं करना है, करना है, करना है, कैसे भी करके। आप तभी बैक करने से, मतलब आप बैक फुट करने से, आप स्किप करने से, पोस्टपोन करने से आप डरोगे। आपका भी खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप अवॉइड करोगे उससे करने का, नहीं करने का। तो ये चीज़ है। कभी कभी कैसे हो जाता है ना कि हम गोल टारगेट करते हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए प्रोसीजर भी फॉलो करते हैं, बट वो अचीव नहीं हो पाता। उसको ये ऐसा मोस्ट ऑफ तभी होता है कि हमारा गोल बड़ा होता है, बड़ा होता है तो हम बीच में से थक जाते हैं या फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या फिर होगा कि नहीं, ऐसा हो जाता है। इसके लिए बेस्ट चीज़ है कि हमारे गोल को 5 या 10 पार्ट में डिवाइड कर दो, स्टेप्स उसको बोलते हैं, कि मतलब आपको A to D जाना है, तो आपके मन में D ही रहेगा, तो D के बदले उसको डिवाइड कर दो A to B, B to C और C to D। तो जैसे जैसे आप एक एक स्टेप को पार करोगे, टिक मार्क करोगे, वैसे वैसे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं 25% अचीव कर लिया है, मैंने 50% किया है, अभी इतना ही बाकी है, आपको पुश मिलेगा। और वो ही जो मैं बोल रहा हूँ डिक्लेरेशन, गोल डिक्लेरेशन। तो जैसे जैसे आपके पॉइंट्स अचीव होते हैं तो आप डिक्लेयर कर दो कि मैं इधर इतना यहाँ तक आ गई हूँ। मान लो मैं आपको एग्जांपल दूँ कि आपका गोल है कि अभी मेरा 70 kg वेट है, मुझे 60 kg वेट करना है, कब तक करना है, आपका रिलेटेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, टाइम बाउंड। पर ऐसा नहीं कि भाई रातों रात आपका 10 kg वेट आपको कम करना है, तो रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम क्या है, 5 महीने 6 महीने, ऐसे कुछ एटलीस्ट इतना रखना चाहिए। नहीं तो आप एक ही महीने में 10 kg रिड्यूस करना बोलोगे, बहुत ही डिफिकल्ट है और आपका हेल्थ उसके ऊपर जा सकता है। तो इसीलिए टाइम बाउंड होना जरूरी, पर वो लॉजिकल होना चाहिए। और मैंने बताया वो स्टेप बाय स्टेप होता है, आपको टिक मार्क करना है। टू डू ऐप आती है या फिर आपकी डायरी रहेगी आपके फ़ोन में। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि मुझे पहले से
10 kg वेट है तो 2-2 kg का प्रोग्राम बनाओ। उसका प्रोसेस क्या है, क्या क्या फॉलो करना है वो भी लिखो। खाने पीने में क्या है, चलने का क्या है, एक्सरसाइज, सुबह उठ के क्या करना है। सबसे बेस्ट चीज़ जो आपका गोल का जो प्रोसेस का सबसे मेजर पोर्शन है, हार्डेस्ट पार्ट है, वो मॉर्निंग में अचीव करो, क्योंकि तभी आपके पास एनर्जी होता है, वो स्फूर्ति रहता है, वो पॉजिटिविटी होता है। आपने मॉर्निंग में ही वो उसको इग्नोर करके फिर दोपहर में लेके बैठ गए, आपने पूरे आधे दिन में कुछ किया नहीं है तो पूरा दिन में कुछ होने वाला है नहीं। हाँ, तो obvious. मॉर्निंग में बेस्ट टाइम है उसका, फर्स्ट आवर, सेकंड आवर। वहाँ पे आप अगर वेट रिड्यूस करने का प्रोग्राम है तो 2 से 3 किलोमीटर तो आप इजीली चल सकते हो मॉर्निंग में उठ के ही। अगर सुबह उठ के ही पहले घंटे में ही आपने फिनिश कर दिया आधा चीज़, तो आप इमेजिन करो आपका एनर्जी क्या रहेगा पूरा दिन। वो तो बेटर है। ये है, और ये बहुत काम की चीज़ है कि आप डिक्लेयर करो अपने, और डिक्लेयर भी वो चीज़ वो लोगों से मत करो कि जिससे आपका कुछ लेना देना ना हो। वैसे लोगों के साथ डिक्लेयर करो अपना गोल कि जो आपको बार बार पिंच करे कि अरे तेरा उसका क्या हुआ, तेरा क्या हुआ, तू कर रही है कि नहीं, कि फेल हो गई। तो आपको अंदर से कुछ होगा कि नहीं, अभी तो दिखाना ही है, करना ही है, पुश मिलेगा आपको आपके रिलेटिव से, फ्रेंड से। तो उसमें हमको कुछ फ्रस्ट्रेट नहीं होना है उनके बोलने से या उनके क्रिटिसिज्म से, उसको पॉजिटिवली लो कि भाई वो बोल रहे हैं जो आसपास में, तो मैं उसको अचीव करके दिखाती हूँ। तो ये सब क्या है, गोल को, आपके गोल को कंप्लीट करने का लॉक प्रोग्राम है कि आपने चारों तरफ से उसको अटैक करने के लिए रेडी कर लिया है। आपके पास स्टेप्स है A to B, B to C, C to D। आपका गोल स्मार्ट है, SMART, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेटेबल, टाइम बाउंड, बराबर। और गोल डिक्लेरेशन, आपके पास लोगों की गैंग है आपको गन से वो करने के लिए, फायरिंग करने के लिए। तो ये एक टिपिकल मैरिज का जैसे डेट होता है, या आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम जैसे होती है, बोर्ड की एग्ज़ाम का भी डेट फिक्स रहता है कि 10 मार्च को एग्ज़ाम है। आप 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने या फिर 1 हफ्ते आपका प्रिपरेशन उसकी तरह रहता है। आप अचीव करो या ना करो वो अलग बात है, तो आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम आएगी ही आएगी, वो डेट को ही आएगी। तो आपको करो या मरो वैसी स्थिति, वो पोजीशन रहती है आपकी। सेम अपना पर्सनल गोल भी ऐसा, करो या मरो, डू और डाई, वैसा ही रहना चाहिए। ओके, बहुत सारे गोल्स रखने भी गलत बात है या अचीव करने की कोशिश पहले करें? एक करो, छोटा सा करो। कुछ माउंट एवरेस्ट वाला गोल पहले मत पकड़ो, वो कर सकते हो, हर कोई इंसान कर सकता है। बट अगर आपने छोटा सा गोल अचीव किया, आपको पुश मिलेगा, आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं कर सकता हूँ, और आपको पूरा मेथड पता चल गया, पहला अचीव हुआ है, तो आप सेकंड गोल अच्छे से कर पाओगे। और वो उसका इंटेंसिटी 25% ज़्यादा रखो, 25% ज़्यादा ऐसा, तो वो आपको बिलीफ भी मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा उससे करके कि भाई हो गया है। आपने जैसे कि पहली बार कोई रेसिपी बना रहे हो, आपको बहुत अब देखना पड़ेगा 10 बार क्या है क्या है, आपने एक बार फॉलो कर लिया है, प्रैक्टिकली आपने वो पास कर लिया है, आपका एग्ज़ाम या वॉटेवर, एक बार मैनेज हो चुका है, ऐसा आपने हैंडल कर लिया है वो, तो आपको ज़्यादा पता है कि कहाँ पे मैं गिर सकती हूँ, कहाँ पे गिरने का चांसेस है, तो आपको ऑटोमेटिकली अपने आप से पुश मिलेगा। ओके, बट कभी कभी गोल्स अचीव करते टाइम बहुत बार ऐसे हो जाता है कि कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है करके। तो मीन्स दैट टाइम पे डिफ़िकल्टीज हो सकती है, दैट टाइम पे मे भी चांसेस है कि हम स्किप करें या मीन्स डिमोटिवेट हो जाए खुद से। कॉन्फिडेंस तभी मैंने बोला ना, जो स्टेप्स आप जब भी डिज़ाइन करते हो और तभी आपका वो नहीं होता, एक के बाद एक आपका जो जैसे स्टेप्स खत्म होते हैं, और गोल इंटरेस्टिंग होना चाहिए, आपसे रिलेटेबल। मतलब आप कुछ मेडिकल इंजीनियरिंग फील्ड से हो और आपने कोई अलग फील्ड का या फिर कुछ ऐसा वैसा किसी के कहने से आपके फ्रेंड ने कुछ गोल बनाया है, तो वो अचीव करने जाओगे, शायद वो आपके पैशन में है नहीं, आपके इंटरेस्ट में है नहीं, आप बीच रास्ते में आपका इंटरेस्ट उड़ जाएगा, बोरिंग लगने लगेगा। मीन्स हमारे दिमाग से आए हुए गोल हमें फॉलो करने, किसी हाँ, और के सुने दिल हुए से आए हुए, दिमाग दिल से भी हुए। नहीं, दिल से, क्योंकि दिल से जो आता है वो पैशन रहता है, आपको आपकी हॉबी है वो, आपको इंटरेस्ट लगता है उसमें, तो वैसे गोल अचीव करने में जनरली आपको वो इंटरेस्ट उड़ता नहीं है, क्योंकि आपको मज़ा आता है वो करने में। मीन्स ऐसा, दैट मीन्स गोल शुड बी पैशन से रिलेटेड होता है। यस, ऑब्वियसली जैसे हमारा वर्क है, पैशन ही होना चाहिए, कुछ भी मतलब पैशन के आसपास का भी होना चाहिए। जैसे कि आपको कोई बुक ख़त्म करनी है, तो बुक के 300 पेजेस है, आपने पहला ऐसा मुकाम बनाया है कि 100 पेजेस, 200 पेजेस, 300 पेजेस, 100 पेजेस ख़त्म हुए, आपको अच्छा लगे, वो बुक
कहीं कहीं ना कहीं आपसे आपके इंटरेस्ट से जुड़ी हुई होनी चाहिए, ओके तो ही आप ख़त्म कर पाओगे। नहीं तो फिर आपने कोई भी इकोनॉमिक्स या कुछ साइंस का कोई बुक ले लिया, आपका फील्ड अलग है, और बीच रास्ते में आपको पता चला कि अरे ये तो बहुत बोरिंग लग रहा है, ऊपर से जा रहा है, वो आपका गोल था ही नहीं, वो किसी और का था। ये चीज़ है।